और खास तौर से पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर आपने किया है और अगर आपके पुत्र पुत्रियां हैं, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, पुत्रदा एकादशी यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे तो श्याम भक्तों आप सभी को बता दें, साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, यानी एक तो सावन मास के शुक्ल पक्ष के समय में आती है और दूसरी जो आती है वो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, यानी कि दिसंबर या जनवरी में पड़ती है। तो श्याम भक्तों, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का एक विशेष महत्व है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल में 24 एकादशी आती है, इस तरह से सभी एकादशी अपने आप में शक्तिशाली होती है। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली एकादशी है। यानी कि श्याम भक्तों, अगर आप पुत्रहीन हैं और आप सभी जगह से हार चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो इस एकादशी व्रत को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक आपको करना चाहिए। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रत होता है और आप सभी को इस व्रत को बड़े ही नियम पूर्वक जरूर करना चाहिए। और जब व्रत का पारण का समय होता है, यानी जब व्रत खोलने का समय होता है, उस समय बहुत ही नियम पूर्वक आपको उस व्रत को खोलना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है श्याम भक्तों, अगर आप पूरे नियम पूर्वक व्रत को करते हैं तो आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, पुत्रदा एकादशी यानी इस एकादशी व्रत को करने से विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें पुत्री रत्न की प्राप्ति चाहिए, तो जैसी मनोकामना लेकर आप इस व्रत को करते हैं, प्रभु आपकी उस मनोकामना को जरूर सुनते हैं। इसके साथ साथ श्याम भक्तों, ये जो एकादशी है ये मोक्षदायिनी एकादशी है। इस एकादशी को करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ अगर पुत्र पुत्रियां हैं तो अगर आप इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। यानी कि श्याम भक्तों, जैसे कि आप देखते ही हैं कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, यानी कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। इसलिए ऐसा माना जाता है जो एकादशी का व्रत रखता है, और अगर आपने एक भी एकादशी का व्रत रखा होगा और खास तौर से पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर आपने किया है और अगर आपके पुत्र पुत्रियां हैं तो उनके ऊपर अगर कोई संकट एक बार मंडराएगा भी तो आपकी उस एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके ऊपर से वो संकट दूर हो जाएगा, हट जाएगा। इतनी शक्तिशाली महिमा है इस एकादशी व्रत को रखने से। तो चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं साल 2024 में पुत्रदा एकादशी किस दिन की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की जो शुरुआत होगी वो 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 से इस एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और ये जो एकादशी है अगले दिन यानी कि 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर समाप्त हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत होगा वो आपको 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब होगा। तो श्याम भक्तों, इस व्रत का जो पारण होगा वो 17 अगस्त 2024 को इस व्रत का पारण होगा। सुबह 5:51 से लेकर, यानी जो सूर्योदय का समय होता है उस समय से लेकर और सुबह 8:05 तक आप इस व्रत का पारण कर लेना है 17 अगस्त 2024 को। तो श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि कब से कब तक की रहेगी। तो श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि जो शुरुआत होगी वो 16 अगस्त को 9:39 से शुरुआत होगी द्वादशी तिथि की, और ये जो तिथि रहेगी अगले दिन यानी कि जब आप व्रत का पारण करेंगे 17 अगस्त 2024 को सुबह 8:05 तक ही द्वादशी तिथि रहेगी। हालांकि श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि जो है वो सुबह 8:05 पर समाप्त हो जाएगी, परंतु उदया तिथि के कारण पूरे दिन की द्वादशी तिथि मानी जाएगी। अब बात करते हैं श्याम भक्तों, बाबा शाम की ज्योत कब लें। जिस दिन द्वादशी तिथि होगी उस दिन सुबह सुबह आप बाबा शाम की ज्योत वगैरह ले सकते हैं। एकादशी के सभी व्रत तो कठिन तो होते ही हैं, परंतु क्या है, अगर जो एकादशी का व्रत रखता है ऐसा माना जाता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। परंतु श्याम भक्तों, इस व्रत को बड़े ही ईमानदारी के साथ आपको रखना चाहिए।
आप एकादशी का जो व्रत रखेंगे उस दिन रात्रि के समय आपको भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात को गुजारना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको निंद्रा का त्याग करना चाहिए और विशेषकर उस दिन पूरे दिन भगवान की भजन कीर्तन में अपना मन लगाना चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु का जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा नमः, इस तरह के मंत्रों का जाप जरूर करते रहना चाहिए। अगर आप पूरे नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक एकादशी के इस व्रत को रखते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर बनती है। आप चाहे तो एकादशी के दिन एक समय का फलाहार वगैरह ले सकते हैं संध्या काल के समय। शाम भक्तों श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करिए, प्रभु को याद करिए, प्रभु का स्मरण करिए, आपके ऊपर प्रभु की कृपा जरूर बनी रहेगी। जय श्री श्याम।